वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब। आज हम लोग फिर वीसीसी क्लब पे नए दोस्त के साथ आते हैं, नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में डाले थे और कुछ रूल को पढ़े थे। आज हम लोग उसी रूल को आगे बढ़ाते हैं और नए जोश के साथ फिर से हम लोग नया स्टार्ट करते हैं। आप उस वीडियो में जहां तक पढ़े थे, आप जितना नंबर तक था उतने नंबर तक आपको नंबरिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आप, अब ये मैं स्टार दे करके बनाऊंगा। ठीक है, और आपको शायद उस वीडियो में जहां तक पढ़ाया गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, सपोज दैट क्या आता है कि हमारा बेस क्या हो, ए। क्या है? बेस ए है और इज इक्वल टू हमारा क्या है, इधर भी ए है। ठीक है, अगर इन पे पावर क्या कर दे, एम रख दे, इन पे पावर क्या रख दे, एन रख दे, तो हमारा क्या पता चल रहा है कि सर यहाँ पे जो बेस जो है कि ये बेस इक्वल है। और जब भी बेस इक्वल रहे, यानी कि बेस सेम रहे और इक्वल साइन में रहे, तो आप इनको क्या लिख सकते हो, यानी कि इनका जो बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा m इज इक्वल टू एन। अब बोलोगे सर हर फॉर्मूले को तो आप प्रूफ करके बताए हो, इसको भी प्रूफ करके बताओगे, तो ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लॉग के बारे में नहीं सुने हो। ठीक है, लॉग के बारे में नहीं सुने हो, जिसके कारण इनको हम प्रूफ नहीं करेंगे अभी। अगर आप लॉग के बारे में सुनते तो फिर इनको प्रूफ कर सकते थे, आसानी से आपको समझ में आ सकता था। तो कुछ फॉर्मूला ऐसा भी है जिनमें हमें एडवांस लेवल में जाना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला हमारा एडवांस लेवल में जाता है, जो यूज प्रूफ करने के लिए किनका करता है, लॉग का यूज लेता है। तो यहाँ पे लॉग के बारे में आपको तो पता है नहीं, फिर आप कमेंट करोगे कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इनको आप क्या करोगे, इनको आप यकीन के साथ मान लोगे कि ये भाई m इज इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं कि ये 4 है, 4 नहीं, 4 का तो आप स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये सपोज दैट 5 है, 5 पे पावर 2 लिखे और इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया, 5, 5 पे पावर 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू 1। बोलोगे सर इनका जरूरत क्या है, हमें तो मालूम है कि यहाँ 5 बटे 25 होगा, यहाँ 5 एकम 5 होगा। ये आपको सिखाने के लिए बताया गया, बट इस तरीके से क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपका जो जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका कैसे रहेगा, सपोज दैट आपको दे दिया गया है, यही बेस आपका क्या है, 5 है। बेस क्या है, 5 है। यहाँ पे कह दिया गया है x माइनस 2 इनका क्या है, पावर है, और इक्वल का साइन है, और बेस आपका फिर क्या लिया गया है, 5 लिया गया है। और फिर इनके जो पावर बनाया गया है, इन पे पावर सपोज दैट 5 बना दिया गया है। ठीक है, 5 बना दिया गया है। तो अब यहां से आपको क्या दिया रहेगा कि आपको x का वैल्यू फाइंड करें। किनका वैल्यू फाइंड करें, x का वैल्यू फाइंड करें। तो आप इनका तो x का वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल है। और वेरिएबल के बारे में पढ़े हो कि ये वेरी वर्ड से आया, जिसका मतलब ये होता है क्या, टू चेंज, यानी कि ये क्या है, आपका चेंजेबल चीज है। ये हमारा चेंज होते रहेगा, यूज के अकॉर्डिंग इनका वैल्यू आता है। तो अब यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे इनका अलग वैल्यू होगा, कहीं और यूज करेंगे तो उनका अलग वैल्यू होगा। तो आप यहाँ से क्या पढ़े हो कि सर अगर बेस सेम रहे, इक्वल का साइन रहे और पावर डिफरेंट रहे, तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि बेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगर बेस को रिमूव कर देते तो ये हमारा बचेगा क्या, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, ये बचेगा। अब यहां से आप जानते हो ट्रांसपोज नियम के बारे में। ट्रांसपोज नियम के बारे में क्या जानते हो, ट्रांसपोज नियम होता है क्या है, इक्वल के अनदर साइड लेकर के आना, यानी कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लेकर के आने को ही क्या कहते हैं, हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, जिनको हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में। तो यहाँ से आप क्या ट्रांसपोज करोगे, एक्स का वैल्यू निकालना, जिसका वैल्यू निकालना हो उनको आप यहीं पे छोड़ डालो, यानी कि एक्स को यहाँ पे छोड़ डालो। अब इस साइड में आपका 5 ऑलरेडी है, ये बना हुआ। अब ये उनके पास जाएगा, तो ये साइन लेकर के जाएगा अपना, ये साइन अपना लेकर के जाएगा। और मालूम रहना चाहिए कि माइनस का साइन अगर ट्रांसपोज करते हैं इक्वल टू अदर साइड, तो हमारा ये क्या बनता है, ये प्लस में चेंज हो जाता है। अब ये हमारा क्या है, 2 है। अब ये x बराबर क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो इसी चीज के लिए हमें ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है कि जब हमारा बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और इक्वल में हो, तो हमें पावर को क्या करना है, इक्वल कर देना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट रूल क्या देखते हैं, नेक्स्ट रूल भाई इस तरीके का भी देख लेते हैं हम लोग। क्या हम लोग शायद ये भी सीख चुके थे कि अगर किसी पे पावर अगर 0 हो तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनको शायद हम लोग प्रूफ भी कर चुके थे। ठीक है, और ये भी प्रूफ कर चुके थे, शायद नहीं पढ़े हैं तो फिर एक बार हम लोग देख लेते क्या, ये नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, सपोज दैट ए पे पावर क्या है, m है, और उस पे होल पावर क्या है, n है, और इज इक्वल टू अगर इस टाइप का दिया रहे, a पे पावर m पे पावर n, तो आप इसको इक्वल सेम वैल्यू नहीं मानोगे, आप इनको सेम वैल्यू नहीं मानोगे, ये डिफरेंट वैल्यू है। ये क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, क्योंकि आपको ब्रैकेट के बारे में मालूम है, ये ब्रैकेट ये टोटली पे n का पावर है,
यहाँ पे क्या है कि n पे n है और a पे m है, तो भाई आपको यहाँ जब भी इस तरीके का रहेगा ब्रैकेट वाला नहीं, तो आप इधर से सॉल्व करोगे, बट इस तरीके का रहेगा तो आप इधर से सॉल्व करोगे। भाई समझ में नहीं आया कुछ, समझ में नहीं आया सर, भेटाया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, भेटाया नहीं तो आप एग्जाम्पल देख लो। क्या आप एग्जाम्पल क्या देख सकते हो कि हम लोग 3 पे पावर अगर यहाँ पे 2 रखते हैं और इस पे पावर क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, ठीक है, और इधर भी वैसे ही ले लेते हैं, 3 पे पावर 2 पे पावर 3 ऐसा ले लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये 3 पे पावर 2 का वैल्यू जो होता है वो 9 होता है। क्या होता है? 9 होता है, और 9 पे 3 का वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मालूम है कि सर 3 पे 2 नहीं है, 3 पे यहाँ 3 भी है, तो 2 पे पावर अगर 3 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, यानी कि 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब यहाँ 9 का क्यूब अगर बात करते हो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, आप ये 3 को अगर 8 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लोगे कितना आएगा। आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वैल्यू है इनका, तो इनका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 81 तिया कितना होता है, 243। तो आप 81 तिया अगर पढ़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 243। कहाँ तक हो गया था रे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया कितना होता है, 2 तिया 600, 40 तिया 120, 720 एंड 3 तिया 9, 720, 729 हो जाएगा यहाँ तक। फिर यहाँ 729 तिया कितना हो जाएगा, 2100, 20 तिया 60, तो आप 20 तिया 60 एंड 9 तिया 27, 60 और 27 कितना होता है, 87, यानी कि 2100 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 21 तिया 6300, यानी कि ये बन गया आपका 6300, 8 तिया 24, 240 बन जाएगा, 7 तिया 21, आप इसको ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शायद इनका वैल्यू 65 61 आएगा, आप एक बार चेक कर लोगे, ठीक है। अब बोलोगे सर इस तरीके से डिवाइड, तो आपको सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ाया जाएगा, आपको जहां पे यहाँ वहां पे इनके बारे में पढ़ाया जाएगा कि आप फास्ट कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको एक बार चेक कर लोगे कि 65 61 ही होगा कि क्या, तो देखोगे क्या कि इसका वैल्यू क्या आया 729, इसका वैल्यू क्या आया 65 61, काफी का अंतर है, तो आप इसको क्या इक्वल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, इसको इक्वल नहीं बोल सकते। तो आज के बाद से याद रखेंगे, जब इस तरीके का रहेगा तब हम लोगों को किस तरीके से बनाना, और इस तरीके का रहेगा तो किस तरीके से बनाना। तो इसको हम लोग सीखे हुए हैं कि सर इस पे पावर है तो इसको हम लोग m इंटू एन भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि 9 पे पावर क्या हो जाएगा 6। अब 9 पे पावर 6 का वैल्यू जो आ जाएगा आप निकाल डालोगे, ठीक है। तो यहाँ तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। अब याद रखना, अगर कोई बेस हो उन पे पावर क्या हो, माइनस ना हो, सपोज दैट ये माइनस m है, ठीक है। जब भी इस तरीके का आपको नजर आए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय ए पे पावर m। सुन भाई, अब ऐसा क्यों लिख सकते हो भाई, अब ऐसा इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखोगे क्या कि आप इनको अगर प्रूफ करना चाहो तो ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताओगे ये माइनस कब होगा, ये माइनस कब होगा, जब हमें मालूम है क्या कि भाई ऊपर जो है कि आपका जो एन एम होगा वो क्या होगा, एन से छोटा होगा, एम क्या होगा, एन से छोटा होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर इसमें जो है ना, ये एम जो है ये इज लेस देन एन, ये एन से छोटा है, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये डायरेक्टली बात है कि अगर ये छोटा नंबर है ये ज्यादा नंबर है तो आप इसको लिखिए हो एम माइनस एन, तो ये किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है, निगेटिव में आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, क्या 2 पे पावर लिखे हम लोग क्या 2, और नीचे लिख दिए क्या 2 पे पावर हम लोग लिख दिया 5। अब इनको आप क्या लिखोगे, 2 पे पावर 2 माइनस 3 बराबर क्या बनेगा, सॉरी माइनस 5, तो बराबर क्या बनेगा 2 पे पावर माइनस 3, ये बनेगा। अब इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई इनको लिख सकते हैं 1 बाय 2 पे पावर 3, यानी कि 2 का क्यूब हो गया, तो 1 बाय 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, यानी कि 1 बाय 8 आंसर होगा। बोलेगा, अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, 2 को 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये लिखोगे 2, फिर कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये लिखोगे आप 2 2 4 1 5, तो 2 2 कट गया, बचा कितना 3। अब ये जान रहे हो कि 1 बाय, फिर ये बचा क्या 2 का क्यूब, तो वही बचा अभी जो यहाँ पे बचा हुआ था 1 बाय 8। तो आपको बात समझ में आया, किसी पे भी पावर अगर माइनस में रहे तो आप उसको क्या लिख सकते हो, और रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकते हो, ये बात याद रहेगा। चलो हम लोग लास्ट क्या देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट है कि भाई अगर कोई चीज माइनस में हो और इस पे पावर क्या हो m हो, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, ठीक है, दो वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या आएगा कि अगर ये m क्या है,
एम एम अगर इवन है, क्या बोल सकते हैं, एम इज एन इवन, एम अगर कोई इवन नंबर है तो आप ये जो वैल्यू आएगा, इनका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर बोला गया क्या कि एम अगर ऑड है, किसमें है, एन ऑड है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो। क्या कि बोले -2 रखे और इन पे पावर क्या लिए, एक बार हम लोग ले लेते हैं 3, ठीक है, एक बार क्या लेते हैं -2 रखे, इन पे पावर हम लोग ले लेते हैं सपोज दैट क्या 2। तो आप जान रहे हो कि भाई ये रिपीटेशन कितने -2 का कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 ये निकल करके आया। तो अब यहां से क्या बोलोगे सर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस सर माइनस रहेगा। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलोगे भाई, -2 इंटू -2, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपको मालूम है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट प्लस इंटू प्लस क्या होता है, ये भी प्लस होता है। अगर माइनस इंटू प्लस करोगे तो ये क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो ये याद रहना चाहिए, ये वाला बात जो है ये सबको याद रहना चाहिए। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि भाई माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव नंबर। तो क्या याद रहा कि अगर पावर हमारा इवन में है, अगर पावर हमारा इवन में है और बेस हमारा निगेटिव है, तो ये हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर बेस हमारा निगेटिव नंबर है और उस पे पावर जो हमारा क्या है, पॉजिटिव, ये सॉरी ऑड है, तो फिर वो हमारा किस में आएगा, निगेटिव में ही आएगा। डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है कि इनका जो वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो भाई पावर किस में है, ऑड में है। अगर ऑड में है तो आप क्या बोलोगे, निगेटिव। अगर ये माइनस में है, पावर क्या है, इवन में, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव। समझ में आई। तो हमारा ये क्या था कि भाई एक ये था, एक ये था, दोनों को इसीलिए सेकेंड लास्ट बोला गया था। तो ये हमारा लास्ट था इंडिसेस का। तो इंडिसेस का हमारा क्या हुआ कि रूल खत्म हुआ। अब ये रूल जो खत्म हुआ तो भाई आपका कंप्लीट तो नहीं हुआ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। अब इन पे हमें क्या करना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन करोगे आप उतना फायदा होगा। तो हम जो है कि सेपरेट वीडियो इन पे क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, ये सर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि ये सर्ड्स क्या होता है, जिसको हम लोग करनी कहते हैं। ये करनी होता क्या है। अब ये बात याद रखोगे, सर्ड्स क्या होता है, ये जो है कि रूट होता है। ये क्या होता है, इट इज अ रूट नंबर। ये कौन सा नंबर होता है, रूट नंबर होता है, जिसको जो है कि हम सिंप्लीफाइड, क्या बोल सकते हो कि सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड। आप इनको सिंप्लीफाइड जो है कि एक आसानी रूप से ना होल नंबर में कर सकते हो, ना ही होल नंबर में कर सकते हो, ना ही रेशनल नंबर में कर सकते हो। असल में आपको रेशनल नंबर भी मालूम है, होल नंबर भी मालूम है, यानी कि इस दोनों में इनको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, इस दोनों में हम लोग इनको नहीं बोल सकते हैं। अब यानी कि रूट के अंदर से बाहर कौन नंबर होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप अगर इनको निकालोगे तो इनको आसानी से नहीं कर सकते, इनको क्या बोला जाए, पॉइंट में निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट में किस टाइप का होगा, तो वो डेसिमल में पढ़ेंगे कि भाई डेसिमल कितने टाइप का, तो आप पढ़े हुए होंगे तो इतना सा तो समझ में आएगा कि इसको हम लोग सिंप्लीफाइड होल नंबर और रेशनल नंबर में नहीं कर सकते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, सर्ड से। सर्ड से क्या होता है, एक रूट नंबर होता है। क्या होता है, रूट नंबर। सपोज दैट आप अगर रूट यहाँ पे बोल देते हो क्या कि भाई रूट आपका यहाँ 4 है, तो आप बोलते हो सर ये सिंप्लीफाइड है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नंबर को हम लोग सर्च नहीं बोलेंगे, ये हमारा सर्च नहीं है, क्योंकि इनको हम लोग निकाल सकते हैं। सर ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये जो रूट है, रूट को अगर ट्रांसपोज अदर साइड करते हैं तो ये किस में चेंज होता है, हाफ में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, हाफ में चेंज होता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये हाफ ही में चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस, इसके पेट में कौन सा नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो आप, पेट बोल दो अपने भाषा में। यहाँ पे कौन सा नंबर, यहाँ पे जब कुछ नहीं रहे तो हाफ। अगर सपोज दैट ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये जो चेंज होगा ये 1/3 में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, 1/3 में। यानी कि यहाँ का जो नंबर रहता है वो यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा और इसके बदले में हम लोग क्या दे देंगे, 1 दे देंगे आप। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि भाई ये जो है हमारा 4 पे हाफ है। क्या है, ये 4 पे हाफ है। अब फिर इनको सिंप्लीफाइड करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर पे हाफ। तो आप इनको जान रहे हो, m इंटू एन कर सकते हैं और होल ब्रैकेट है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 1/2। तो ये निकल कट फिट करके क्या बना, ये बना आपका जा करके क्या, 2। बट इनकी बात करते हैं, अगर बोल जाए क्या √2, तो √2 का क्या बोल सकते हो, रूट पे हाफ, ये बोल सकते हो। अब इनको भाई सिंप्लीफाइड करना आसान नहीं है, ये सिंप्लीफाइड इजी वे में नहीं होगा। ये होल नंबर नहीं है हमारा, होल नंबर क्या होगा,
कि जिनका पावर भी वोल हो, जिसका पावर वोल हो तो उसका वोल नंबर बोल सकते हो। अब इसका पावर तो वोल है नहीं फ्रैक्शन में, इनका पावर क्या है वोल नंबर में है, तो ये वोल नंबर बना, ये रेशनल। तो आपका ये तो है नहीं भाई कि इसको आप, तो यही होता है क्या कि ये एक रूट नंबर है जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड वोल नंबर और रेशनल नंबर के जैसे नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं। अब सर्ट्स को देखो इजी वे में अगर पढ़ना है तो हम लोग को क्या याद, किसको लेकर के चलना होगा, फिर वेरिएबल को लेकर के चलना होगा। बट हम लोग इस सर्ट्स के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग आगे। देखोगे आप क्या कि ये कोई रूट है, इनके अंदर ये नंबर है, तो आप क्या बोले कि ये वोल नंबर तो हो नहीं सकता भाई, ये सर है। ये वाला जो नंबर होता है इसको कहा जाता है रेडिकेंड। क्या कहा जाता है, रेडिकेंड। ठीक है, ये वाला जो नंबर होता है, ये जो साइन होता है, इसको कौन सा साइन कहते हैं। अब तो एक तो पहला की रूट साइन बोल सकते हो, ठीक है, रूट साइन बोल सकते हो। एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेडिकल साइन। क्या चीज का साइन होता है, रेडिकल साइन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होता है, सपोज दैट यहाँ पे m है, ये जो रहता है ये ऑर्डर ऑफ सर्ट्स रहता है। ये क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स रहता है, यानी कि सर्ट्स ऑर्डर रहता है। बस समझ में आई। ये जो रहता है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स रहता है, ये जो अंदर रहता है इसको रेडिकेंड कहा जाता है, और ये रूट जो होता है इसको या तो रूट साइन बोल सकते हो या तो रेडिकल साइन बोल सकते हो। आप दोनों में से कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको बोलने का। ठीक है, तो ये हमारा था कि ये बेसिक था कि ये पहचानना था। अब हमें इनमें कुछ, इसमें भी रूल पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग इंडिसेस में रूल पढ़े हैं वैसे हमें इनमें भी रूल पढ़ना पड़ेगा। और ये जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सर से आपको जो है कि कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका 9th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, आपका 8th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। दोनों जो है, ये दोनों चीज जो है कि सर्च और इंडिसेस आपका ना किसी कंपिटेटिव एग्जाम में पीछा छोड़ेगा, ये आप कहीं पे पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए आप इनको अगर पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ो, ताकि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। दोबारा क्या करो, आप रिवाइज करो, बुक से जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनोगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे क्या देखते हैं। आप ये बताओगे पहले, पहला इनका रूल क्या लिख सकते हो, आप पहला लिख सकते हो। ठीक है, पहला रूल रखने से पहले याद रखना क्या कि आपको अगर सपोज दैट ये कहा गया x प्लस वाई, और एक कहा गया x प्लस एक्स, एक कहा गया y प्लस वाई, एक कहा गया y माइनस वाई, एक कहा गया x माइनस वाई, आप इनको सॉल्व करो। क्या करो, इनको सॉल्व करो। तो आप बोलोगे सर क्या कि इनको जो सॉल्व करेंगे सर ये जो वही आएगा x प्लस वाई आएगा, क्योंकि हमें ना x का वैल्यू मालूम है ना ही y का वैल्यू मालूम है। मालूम तो है नहीं भाई। तो याद रखना कि आप क्या पढ़े थे कि भाई लाइक टर्म्स का ही हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। लाइक टर्म्स रहेगा तभी। लाइक टर्म्स के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल सेम चाहिए। क्या इसमें वेरिएबल सेम है, नहीं है। वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। अब इनमें बात करोगे सर एक्स का जो भी वैल्यू होगा यहाँ भी वही रखा जाएगा, यहाँ भी वही रखा जाएगा। अगर सेम वैल्यू रखा जाएगा तो सेम को ऐड कर सकते हैं हम लोग, यानी कि एक एक्स से ये हो जाएगा, एक एक्स से ये हो जाएगा। कितना एक्स हो गया, 2x हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर इनकी बात करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इनकी बात करते हो सर ये 0 हो जाएगा। इनकी बात करते हो तो सर ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये वही सेम रह जाएगा। तो अब वेरिएबल में ये पढ़े थे क्या कि अगर लाइक टर्म्स हो, लाइक टर्म से किनको बोले थे हम लोग, जिनका वेरिएबल सेम हो, जिनका वेरिएबल सेम हो वो हमारा क्या कहलाता है, लाइक टर्म्स कहलाता है। और जिनका वेरिएबल डिफरेंट हो वो लाइक टर्म्स नहीं कहलाता है, वो अनलाइक टर्म्स में चला जाता है। अब हम लोग प्लस और माइनस जो कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन में, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, लाइक टर्म्स होना चाहिए, अनलाइक टर्म्स नहीं। और मल्टीप्लाई कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो आप, अनलाइक टर्म्स भी है बट उनका जो है कि हमारा जो कॉफिशिएंट है तो कॉफिशिएंट को आप डिवाइड कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। तो वही लेकर के हमें चलना है, ये सर्ड सेम है, इन्हीं को ये लेकर के चलना है। जिसका पहला क्या आता है कि आप कह सकते हो कि भाई अंडर रूट ए है प्लस अंडर रूट क्या है, बी है। आप इनको एक वेरिएबल मानो, इसको एक वेरिएबल मानो। बोलोगे क्या कि सर ये तो डिफरेंट वेरिएबल है। क्या डिफरेंट वेरिएबल है तो क्या इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रूट ए प्लस रूट बी बन जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट इसी के बेस्ड पे अगर ऐसा रहा, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल हम लोग एक साथ ले लेंगे सबका, तो इसी के बेस्ड पे क्या रहा कि रूट ए प्लस रूट ए रहा, तो आप कोई भी इतना फास्ट नहीं कैलकुलेट करोगे कि इसको लिख दोगे टू रूट, ये रूट 2a, ऐसा कोई नहीं लिखोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि x से आप कॉमन लिए थे, x से क्या लिए थे, कॉमन लिए थे। 2 1 2 जितने टाइम्स था उतना आप यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये नहीं लिखा जाएगा। आपका जो ये लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा,
तो ये बोलोगे सर रूट ए हमारा क्या है, कॉमन है, इसको हम लोग ले लेते हैं। कितने टाइम से है सर, एक टाइम से इधर है, एक टाइम से इधर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2√a। ये आपका सही एडिशन होगा, ये आपका सही एडिशन होगा, ना कि ये सही एडिशन होगा। जैसे अगर बोला गया क्या 3√5 प्लस √5, यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा वेरिएबल सेम है, हम लोग इनको वेरिएबल इसलिए बोले कि वेरिएबल मान करके चलेंगे ताकि समझ में ज्यादा आए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से √5 को क्या बोल सकते हो, सर √5 जो हमारा क्या है कि इनको हम लोग लिख सकते हैं सर ये वेरिएबल है तो √5 हमारा ये हो गया। अब ये बताओगे यहाँ कितने बार √5 है, बोलोगे सर 3 बार। यहाँ कितने बार √5 है, बोलोगे सर 1 बार। तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आपको ऐड करने में आसानी होगी। तो याद रखना जब भी रूट वाला नंबर डिफरेंट रहे तो हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई। अगर हमारा रूट वाला नंबर सेम रहे तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, वो किस वे में करेंगे वो देख लोगे, ये नहीं कर देना भाई, ये कर दोगे तो फिर तो आप गए। ठीक है, आप थोड़ा सा महारत हासिल कर लिए। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये दूसरा की बात कर लेते हैं। ये तो पहला हो गया कि पहले में हम लोग ये बात कर लिए भाई, ये तो इनको आप याद रखोगे, वेरिएबल के बारे में याद रखोगे, वेरिएबल ही मान करके इसको चलेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरा में क्या बोले हो कि भाई √a है माइनस क्या है √b है, एक हमारा क्या है √a है माइनस √a है। बोलोगे क्या कि सर ये तो हमारा क्या है कि फिर डिफरेंट वेरिएबल है, सब्जेक्ट तो होगा नहीं। अगर डिफरेंट नहीं होगा तो भाई आपका आंसर क्या रह जाएगा, वही रह जाएगा कि √a माइनस क्या बन जाएगा √b बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक रूट हमारे पर यह वेरिएबल इसको मान करके चले तो वेरिएबल क्या हमारा सेम है सर, कैलकुलेट होगा। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोले कि एक रूट हमारे पास खुद का है, एक रूट हमारे पास क्या है कर्ज ले चुके हैं, और कर्ज अदा करने के बाद अगर बात करते हैं हम लोग, ये एक आपके पास रुपया है, 1 रुपया आप कर्ज लेकर के रखे हो तो आपके पास क्या बचेगा, एक गोल गोल अंडा बचेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या दे करके जाएगा, 0 दे करके जाएगा। क्या दे करके जाएगा, 0 दे करके जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम लोग तो यानी कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पहले ले लेते हैं हम लोग क्या, सपोज दैट ये 2√5 है प्लस हमारा क्या है √2 है। तो आप याद रखना रूट के अंदर नंबर देखो भाई, रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि हम लोग निकाल देंगे, परफेक्ट क्यूब तो है नहीं भाई। अगर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारा डिफरेंट वेरिएबल है। अगर डिफरेंट है तो वो उसका कोई ऐड उड नहीं होगा, वही सेम रह जाएगा, आपका आंसर ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम लोग ये बात कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग कि भाई ये √5 है, ठीक है, प्लस हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे माइनस कर रहे होते हैं, यहाँ माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, माइनस वाला सीख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या है कि 2√5 है भाई, माइनस आपका क्या कर दो √5 कर दो। अब ये बताओगे आपके पास कर्ज कितना था, ये खुद का रुपया कितना है 2√5, आपके पास कर्ज कितना है √5, तो आपके पास बचेगा कितना, 1√5। क्या बचेगा, 1√5। 1√5 तो एक को हिडन कर सकते हो आप, क्यों जान रहे हो कि एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 हाइड रहता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो आपको ये दो रूल समझ में आया कि जब भी इस तरीके का रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, सट से में। ठीक है, सटासट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। चलो तीसरे में हम लोग क्या बात कर लेते हैं। अब क्या बोले कि मल्टीप्लाई वाला बात करना है। आपका ये क्या बना √a मल्टीप्लाई बाय √b। ठीक है, ये बना। तो अब क्या बोले कि आपका सिर्फ जो है कि डिफरेंट वेरिएबल में हमारा क्या नहीं होता, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे हो सकता है भाई मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, क्योंकि आपका मालूम है कि x इंटू वाई रहता था तो हम लोग इनको एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे इनको भी ये क्या कर सकते हैं कि भाई अब इनको क्या करेंगे, रूट आपका एक कॉमन ले लोगे। ठीक है, ये जो इसके अंदर है वो नंबर को आप मल्टीप्लाई में ले लोगे, तो क्या बनेगा √a इंटू बी बराबर क्या बन जाएगा √ab। तो आप क्या बोलोगे कि सर इनको जो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हो और इनको ये लिख सकते हो आप। अगर जरूरत पड़े इस टाइप में नंबर हो, अगर जरूरत पड़े इस टाइप में लिखने की तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस टाइप में नंबर हो जरूरत पड़े इस टाइप में लिखने की तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में लिख सकते हो। बात समझ में आई। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल पे बात करते हैं कुछ, तो फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या है √5 है, अब ये मल्टीप्लाई क्या है √2 है। तो अब इसको क्या बोल सकते हो कि इनको लिख सकते हैं √5 इंटू 2 बराबर क्या बन जाएगा √10। बात समझ में आई। तो ये कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग फोर्थ पे बात कर लेते हैं। कितने पे बात कर लेते हैं? फोर्थ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है कि ये डिफरेंट है। अब ये सेम वाले पे बात कर लेते हैं। अब ये बनाओगे रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए। अगर ऐसा रहे तो आप इनको क्या बोल सकते हो कि सर इसको तो ये बोल सकते हैं हमारा क्या कि अंडर रूट, हम लोग जैसे मल्टीप्लाई किए वैसे कर सकते हैं कि अंडर रूट लेंगे ए इंटू ए लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा क्या हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर। आपको मालूम है कि रूट को अगर हटाओगे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 2 है, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर का होल सॉरी हाफ बनेगा। ठीक है, तो ये बराबर कैलकुलेट करोगे आप तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कट गया, बराबर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। तो जब सेम रूट वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपका क्या आ जाएगा, तो ये बराबर हमारा क्या बन जाएगा ए ही बन जाएगा। बात समझ में आई? तो यही बन जाएगा। अब इस पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ले लेकर के बात करेंगे ताकि ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे डिफरेंट का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या ले लिए √2 सॉरी 2√5 ले लिए, और यहाँ पे इंटू क्या क्या ले लिए 3√5 ले लिए। अब क्या बोले कि ये जो हमारा कॉफिशिएंट है इनको कॉफिशिएंट मान करके चलना। ये जो हमारा कॉफिशिएंट है इसको कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 से। अब ये √5 इंटू √5 तो देखोगे यहाँ रूट ए इंटू रूट ए क्या निकल के आया ए निकल करके आया। तो √5 इंटू √5 क्या निकल करके आएगा 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे ये रूट टूटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा 6×5 30, यानी कि ये निकल के आएगा कितना 6×5 30 यानी कि 30 हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? अगर कुछ दिक्कत होती होगी तो शायद आप में ये कमेंट कर सकते हो और उन पे हम सॉल्यूशन कुछ निकाल सकते हैं। चलो फोर्थ पे बात कर लेते हैं, ये सॉरी फिफ्थ पे बात कर लेते हैं। अगर फिफ्थ पे बात करते हैं हम लोग, सपोज दैट रूट ए डिवाइड बाई क्या रहेगा रूट बी रहेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो रूट ए बाय रूट बी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप कॉमन सॉरी रूट बी लिखेंगे यहाँ पे रूट बी, तो यहाँ से आप रूट कॉमन ले सकते हो ए बाय बी लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइड हो सकता है ये। अगर आपका ये क्या रहा रूट ए रहा डिवाइड बाई क्या रहा रूट ए रहा, तो आपका ये क्या आ जाएगा कट फिट करके 1 आ जाएगा। बात सुन आई? हम लोग इनके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो रूट ए का वैल्यू क्या, अगर सपोज दैट पहला के इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या बनेगा रूट सपोज दैट 12 ले लेते हैं, इधर क्या ले लेते हैं यहाँ 12 नहीं 15 लो आप, तो कारण है यहाँ पे 12 क्योंकि ये भी टूटेगा। अब यहाँ पे डिवाइड बाई क्या लेंगे हम लोग √5 ले लेते हैं। ठीक है √5, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि √15/5। इनको कटाओगे तो ये क्या निकल करके आएगा √3। ये आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ की बात करते हो कि यही क्या रहता √15 डिवाइड बाई क्या रहता √15 रहता, तो ये सॉरी 15 रहता, तो इससे ये कट जाता तो बराबर क्या बनता 1 बनता। या फिर क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे कि सर यहाँ पे अगर ऐसा रहता √5 डिवाइड बाई क्या रहता √5, तो आपको मालूम है कि इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू √5, इनको क्या लिख सकते हो √5 से √5 कैंसिल बराबर क्या बनेगा 2 बनेगा। तो यहां तक अगर जिसको भी समझ में आया अच्छी तरीके से तो वो भी कमेंट करेंगे कि हाँ सर संतुष्ट हो गए। अगर नहीं आया समझ में, जो भी चीज नहीं आया तो वो आप लिख करके भेज दोगे, उनको हम फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अब इन पे जो कराया जाएगा वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, कुछ लगभग 10 क्वेश्चन लेंगे हम लोग अगले वीडियो में, इसी नाम से लेंगे यानी कि सर्च और इंडिसेस के नाम से ही डालेंगे। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हमें तब लगेगा कि हम लोगों का अब सर्च और इंडिसेस, और क्वेश्चन आसान नहीं रहेगा, थोड़ा सा हम लोग इजी वे में नहीं लेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेंगे ताकि प्रैक्टिस हमारा 10 क्वेश्चन में ही टोटली प्रैक्टिस कम से कम 100 क्वेश्चन बनने लायक हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप मौज मस्ती से जीते रहिए और वीडियो को देखते रहिए।